हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसू चैनल। और मैं आपको यानी कि 5th क्लास लेके आज आया हूँ। 4th क्लास अपलोडेड है आपके यूट्यूब चैनल पे, है ना। और 5th क्लास लेके आया हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आगे देखेंगे। इससे पहले बताना चाहेंगे कि पहले ही बता रखे हैं कि आप है टाइम का काफ़ी इम्पोर्टेंस रखिए, है ना। टाइम आपके लिए काफ़ी, है ना, इम्पोर्टेंस है। टाइम पे ध्यान देना है और आसपास के लोगों को ऐसा नहीं देखना है कि क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। हर चीज़ माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, जेंटल बनने के लिए आप कुछ सुनना पड़ेगा, है ना। तो सुनना नहीं है, जब सुनना है तब तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना। कब सुनेंगे? जब हम नहीं पढ़ाई करेंगे, जब आपके पास यानी टाइम रहते हुए टाइम से आप नहीं सिलेक्शन हो पाएंगे तो आपको यानी कि जेंटलमैन बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जेंटलमैन बनिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। टाइम का यानी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखिए। और सबसे पहले आप यानी 5th क्लास है और नेक्स्ट 5th क्लास में हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको कल बताए थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई यानी कि 24 आवर जब आपकी यानी कि इच्छा हो, 24 आवर में किसी भी टाइम आप कमेंट्स करते हैं तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आगे मैं देखने जा रहे हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 5th क्लास में। तो 5th क्लास में है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, है ना। ये भी यानी जेंटलमैन है, मेरे भारत के महान व्यक्ति हैं, है ना। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला गया था। तो महान व्यक्ति ऐसे नहीं बनते हैं गाय, है ना। मेहनत, सबसे मेहनत रंग लाती है। आप जितना ही मेहनत करेंगे ना वैसे वैसे आपका रंग पढ़ाई में बढ़ेगा और वह रंग आपका रिजल्ट में आएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है तो आपको पता होगा, नहीं है तो देखिए 8 मार्च। है ना। छोटी छोटी बूंद से समुद्र भरता है, उसी प्रकार धीरे धीरे अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी, है ना, बेटर रहेगा। फिर एक आज देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को। नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी थे ना, वो महाक्रूर यानी कि शासक थे और उस उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को आग से जला दिया था, है ना। जलाने के फलस्वरूप देखिए अलग अलग मेंटालिटी होती है। हम अगर यानी कि राजा है तो इसका मतलब नहीं है कि जो मन में आएगा वो कर दिया जाएगा, है ना। आज के समय वैसा नहीं चलेगा। अगर आज के समय और उस समय आज के समय में रहता तो वैसे यानी कि जला पाता? उसको कूट कूट के, है ना, उसी पे वहीं पे यानी कि जला दिया जाता, उसी में झोंक के जलाया जाता। तो बहुत यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जब जलाया तो बता रहा है कि यानी कि 6 मंथ तक नालंदा विश्वविद्यालय जलते हुए रह गया, है ना। क्यों, किस लिए? तो उसको जो बख्तियार खिलजी था उसको अच्छा नहीं लगा। भाई अच्छा लगने नहीं, यहाँ जो जैसे बिहार है, दूसरे देश से यानी कि जब शासन करने आते हैं या आस पड़ोस में ही देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में जैसे आप यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो आपको बगल वाले दोस्त फ्रेंड काफ़ी यानी कि जलने लगते हैं। जलन की भावना हो जाती है और जलन की भावना में क्या होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है ना। पढ़ लिख के बख्तियार खिलजी तो पढ़ा लिखा ही रहा होगा, ऐसे तो शासन नहीं किया, लेकिन वो इतना क्रूर शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि किताब को जलाया, सरस्वती माता को यानी कि जला दिया। यही कहा सकता है ना कि सरस्वती माता उसने जलाया, है ना। बहुत क्रूर यानी कि शासक के रूप में उसको जाना जाता है। भाई किस लिए जलाना है? इसलिए जलाना था कि विकास, है ना, विकास, यहाँ का विकास इतना ज़्यादा होने लगा कि यहाँ तो देश विदेश से लोग आके पढ़ाई करते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि मेरा शासक डाउन हो जाएगा
और जो पढ़ के आगे पढ़ेगा बढ़ेगा उसी को यानी कि शासक बन जाएगा, है ना। इसलिए उसने यानी कि नालंदा बोला कि इतना जब पढ़ाई करेगा तो हम लोग का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए क्या करो, बुक को ही इसी में आग लगा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके वजह से हम लोग का जो अभी जो स्टेट है, बिहार स्टेट है, ये पिछड़ापन का जो मार्ग है इसी सब से आया है। नुकसान नुकसान नुकसान, यानी कि इतना हम लोग का जो बिहार है इतना आगे था जो कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नुकसान पे नुकसान। जब नुकसान होगा, जैसे देखिए अभी कोरोना आ गया, कितना नुकसान हुआ, इसमें देश का विकास रुक गया। उसी प्रकार जहाँ पे मेरा प्रोग्रेस है वहाँ पे अगर रुक जाता है तो कितना यानी कि बर्बादी होती है, विकास ही ठप हो जाता है। और काफ़ी दिनों के लिए ठप हो गया, 6 महीना तक आग जलती रह गई। तो आग 6 महीना तक पेपर वर्क था, पेपर था, तो पेपर ऐसा नहीं था, किसी छाल का था, छाल पे पहले लिखा जाता था। उसके बावजूद यानी कि उसमें आग एक बार लगने के कारण काफ़ी यानी कि डिले हुआ। वहाँ पे यानी कि लोग जाने से मना कर दिए, नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो जाता उसी को जला देना था, है ना। तो बता रहे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी बता रहा है, और खिलजी के बारे में बताया मैं। खिलजी ऐसा क्रूर शासक था। और गाइस इसका स्थापना है ना, स्थापना 450 ईस्वी में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के। लेकिन अभी 2024 ने नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाए, जो नालंदा यूनिवर्सिटी को VIP यूनिवर्सिटी यानी कि बना दिए। इतना इन्हें डेकोरेट कर दिए, फिर से दोबारा ग्रोथ करेगा, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। तो काफ़ी यानी सुसज्जित ढंग से, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने इस बार नालंदा विद्यालय को काफ़ी आगे की ओर लेके चले हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त है वो थे। कुमारगुप्त थे, है ना। आगे चलता हूँ आज नेक्स्ट क्वेश्चन कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है ना। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी का कहने का अर्थ हो गया खून की नदी ने, उसमें खून का धारा नहीं बहाया जा रहा है। वहाँ जो खून जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और बता रहा है कि असम में बहने वाली नदी है, जिसमें यानी कि ज़्यादा आपका जो मिट्टी होती है ना, एकदम लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी होने के कारण वहाँ पर देखेंगे कि लगता है कि यानी कि वहाँ से खून की जैसे कोई धारा बह रही है, उस टाइप से वहाँ पे धारा बहते रहती है ना। तो इसलिए जो लोहित नदी है उसको खून की नदी कहा जाता है, लोहित नदी को। लोहित नदी, है ना, लोहित नदी को खून की नदी का धारा कहा जाता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, और मैं क्वेश्चन जब लेके आ रहा हूँ तो ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि यानी कि एग्जाम के, है ना, व्यू से काफ़ी यानी कि उसका इम्पोर्टेंस रहे, है ना। तो आप दिल लगा के पढ़िए, हम भी दिल लगा के मेहनत करेंगे, और आपकी सफलता है मेरी सफलता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? तो गाइस आपने मधुमक्खी देखी होगी। मधुमक्खी देखिए कि जब ये मधुमक्खी को जब आप उड़ाते हैं तो उसको यानी कि हर तरह से यानी कि वो आपको नज़र पे यानी कि लग रही, जैसे आपने यानी कुछ यानी कि पत्थर फेंक के मारा, वो जाके डायरेक्ट आपको ही यानी कि वार करता है। किस लिए? क्योंकि उसको 5 आंखें होती है। 5 आंखें होने के कारण उसको नज़र सभी तरह रहती है, चारों तरफ रहेगी। जब चारों तरफ नज़र रहेगी तो फिर आप पर ही अटैक करेगा, है ना। तो मधुमक्खी को 5 आंखें होती है, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मधुमक्खी, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर है देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की है? चलिए पर्सनल लाइफ है, लेकिन है ना, 3 शादी की है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की है? तो गाइस आपने राजीव गांधी जी का नाम सुना होगा, है ना। उन्होंने यानी कि 3 शादी की है
प्रधानमंत्री के रहते हुए, तो उनका नाम आया है। अभी तो जनसंख्या पर रोक लग गई है ना, तो पहले तो ऐसा ही था, जितना शादी करना है कर लीजिए, अपना घूमते फिरते रहिए, क्या दिक्कत है लाइफ में, तो शादी भी अच्छी रहती है। फिर है गाइस 7 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी जो थे वो अकबर का नाम सुना होगा आपने, तो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे, है ना गाइज। नोट करना है तो नोट करते चलिएगा, ना तो लास्ट में आप इस स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए। ज़्यादा कोई यानी कि ज़्यादा नोट शीट नहीं बनेगा, है कम नोट शीट में अच्छा यानी कि क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। और है ना, एक बार दो बार पढ़ने के बाद तो यानी कि ध्यान में ही रहेगा। वो ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो आपको ज़्यादा यानी कि मेमोराइज नहीं हो पाएगा, है ना। कम क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि आपको मेमोराइज थोड़ा जल्दी हो जाए, और कोई भी एग्जाम आ जाए तो आपको ध्यान में माइंड में आ जाए कि हाँ उससे यानी कि वहाँ से हमने पढ़ाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है गाइज? है ना, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। है ना, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में नोटबंदी कब हुई है? बताइए, भारत में नोटबंदी कब हुई है? तो भारत में गाइस बता दे रहे हैं, नोटबंदी के पीछे बहुत सा भी कारण था, वो आप तो जानते ही होंगे, है ना। आपको करप्शन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो करप्शन को रोका गया था, लेकिन करप्शन तो रुकने वाला है नहीं, है ना। जितना रुकेगा उससे यानी कि ज़्यादा ही बढ़ते चला जाता है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन रुका गया, है ना। बताया जा रहा है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो उस समय जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो गंगा जी में भी पैसा बहाए। तो देखिए, गलत तरीका से लिया हुआ पैसा वो गंगा जी में नहीं बहेगा तो कहाँ बहेगा? मार्केट में थोड़ी बहेगा, गंगा जी में बहाना था, बह गया, है ना। तो इसलिए जितना है ना उतना ही में संतुष्टि रखिए और उतना ही में संतुष्टि रहिए, नहीं तो लूटने का कोई लूट के ले जाएगा कोई और। भारत में नोटबंदी कब हुई? तो बता रहे हैं कि 8 नवंबर 2016। आठ नवंबर 2016 को हुआ है गाइस। आइए देखिए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? जहां पर जिसका उत्पादन होता है ना, वहीं पे उसका रेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण है। जैसे काजू तो मेरा इंडिया में होता है, इंडिया में काजू का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ से देश विदेश में जब यानी कि निकल जाते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा उसका, है ना, सिट्ठी बच जाएगा। तो सिट्ठी बचेगा तो उसका क्या बचेगा? रेट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मटेरियल, जो खराब मटेरियल है वो मार्केट में आएंगे, वो कम रेट रहेंगे। जो अच्छा मटेरियल है वो फिर आएंगे तो ज़्यादा रेट रहेंगे। इसलिए यानी कि काजू आपका इंडिया में होता है, भारत में ही होता है, और इसका रेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन उत्पादन कौन करता है? भारत ही करता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? भारत है। है ना, 10 क्वेश्चन था गाइज, कंप्लीट हो गया है। और हम नेक्स्ट बताएंगे कि आप यानी कि जितना वीडियो है उसको शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
जो कि हम भी इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते रहे। और एक चीज़ बता रहे हैं कि आपका क्लास कुछ कारणवश यानी कि टाइमली अपडेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर यानी कि जो डे है नेक्स्ट डे जो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है ना, 2 PM में 2 PM में जाके वो अपलोड कर दे रहे हैं, तो है ना। इसको यानी कि टाइम से देखते रहिए, है ना। जब 2 बजे अपलोड होगा आप उसको देखिए, समझिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम 2-4 क्वेश्चन यानी कि मैथ का भी लेके आएंगे, जो कि यानी कि जनरल कंपटीशन में आते हैं, है ना। मैथ का भी क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको ओनली जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, जनरल GS से काम नहीं चलेगा, है ना। इसके लिए आपको मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैथ नॉर्मली ही रहता है जो कि हम लेके आएंगे, है ना। और मैथ का भी क्वेश्चन 2-4 जितना हो सके वो कम से कम टाइम में बताएंगे, और यानी कि वेरिएबल बताएंगे जो इम्पोर्टेंस रहेगा, जो आपको यानी कि समझ में एक बार बताए आपको माइंड में बैठ जाए, वैसा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हैव अ नाइस डे, है ना। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।